एक समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी पहाड़ी पर एक सुंदर परी रहती थी। इस परी का नाम परिधि था और वह अपने सुंदर पंखों से पूरे जंगल में उड़ान भरती थी। उसका निवास स्थान एक विशाल वृक्ष की गुफा में था, जिसे जंगल के सभी प्राणी परी का पेड़ कहते थे। यह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं और उसकी छांव में एक छोटा सा गांव छुपा हुआ था। परिधि बहुत दयालु और मददगार थी। वह जंगल के सभी प्राणियों की रक्षा करती थी और उनके साथ मित्रता बनाए रखती थी। जंगल के हर जीव को उससे बहुत प्रेम था, क्योंकि वह हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहती थी। जब भी कोई जानवर बीमार पड़ता या किसी परेशानी में होता, तो परिधि उसकी सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाती। परिधि का सबसे प्रिय साथी एक छोटा खरगोश था, जिसका नाम मिन्नी था। मिन्नी बहुत चंचल और उत्साही थी और वह हमेशा परिधि के साथ खेलना चाहती थी। एक दिन जब परिधि और मिन्नी जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है। वह पेड़ जंगल के सबसे पुराने वृक्षों में से एक था और उसमें बहुत सारे पक्षियों का घर था। परिधि को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर यह पेड़ सूख गया तो उन पक्षियों का क्या होगा जो इस पर निर्भर थे। उसने तुरंत पेड़ की जड़ें देखीं और पाया कि उसे किसी ने काटने की कोशिश की थी। वह समझ गई कि किसी ने जानबूझकर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। परिधि ने जंगल के सारे प्राणियों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बारे में बताया। सभी बहुत चिंतित हुए और उन्होंने परिधि से पूछा कि अब क्या किया जाए। परिधि ने सभी को शांत किया और कहा, हम सभी को मिलकर इस पेड़ को बचाना होगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। सभी जानवर परिधि के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मिलकर पेड़ की जड़ों को पानी देना शुरू किया और उसके चारों ओर मिट्टी डालने लगे। परिधि ने अपने जादुई पंखों से पेड़ पर जादुई धूल बिखेरी, जिससे पेड़ की जड़ें फिर से मजबूत होने लगीं। धीरे धीरे पेड़ की सूखी शाखाएं हरी भरी हो गईं और उसमें नए पत्ते उग आए। यह देखकर जंगल के सभी प्राणी बहुत खुश हुए। पेड़ ने फिर से जीवन पा लिया था और पक्षियों ने खुशी से चहचहाना शुरू कर दिया। परिधि ने मिन्नी को गोद में उठा लिया और कहा, देखो मिन्नी, जब हम सभी मिलकर किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमसे जीत नहीं सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जंगल में एक अजनबी आया। वह एक लालची लकड़हारा था, जो जंगल के सबसे मजबूत और पुराने वृक्षों को काटने के लिए आया था। उसे जंगल की परियों और जानवरों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ लकड़ी बेचकर धन कमाना चाहता था। एक रात जब सारे प्राणी सो रहे थे, वह लकड़हारा उस बड़े पेड़ को काटने के लिए तैयार हुआ, जिसे परिधि और जंगल के प्राणियों ने मिलकर बचाया था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, परिधि को इसका आभास हो गया। वह तुरंत वहां पहुंची और लकड़हारे के सामने प्रकट हो गई। परिधि ने कहा, यह जंगल हमारा घर है और हम इसे किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर तुमने इस पेड़ को काटने की कोशिश की, तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन लकड़हारा बहुत अडिग था और उसने परिधि की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जब लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, तो अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और उसके चारों ओर की जमीन में से नुकीली शाखाएं निकलने लगीं। लकड़हारा डरकर भागने लगा, लेकिन वह जड़ों और शाखाओं में फंस गया। परिधि ने जादू से उन शाखाओं को उसके चारों ओर कस दिया, ताकि वह हिल भी न सके। परिधि ने कहा, यह जंगल किसी का निजी संपत्ति नहीं है। यहाँ के सभी प्राणी इसके संरक्षक हैं और कोई भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। लकड़हारे ने माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। परिधि ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वह कभी जंगल में वापस आया तो उसे और भी कठोर सजा मिलेगी। लकड़हारा डर के मारे जंगल से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। परिधि और जंगल के प्राणियों ने एक बार फिर से
अपने जंगल को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद जंगल में फिर कभी कोई खतरा नहीं आया और सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित जीवन जीते रहे। इस तरह परिधि ने अपने प्यार, साहस और दृढ़ निश्चय से जंगल को बचाया और वहां के सभी प्राणियों के साथ मिलकर एक खुशहाल जीवन जिया।